आप सभी ने एप्पल कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। आज हम उस कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें फादर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड भी कहा जाता है। आज मैं आपको स्टीव जॉब्स की 3 कहानियों के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी उन्होंने अपने कॉलेज स्टैनफोर्ड के समारोह में दी थी। इनकी पहली कहानी है कनेक्टिंग द डॉट्स। इसमें उन्होंने बताया है कि उनके पैदा होने से पहले ही उनकी पढ़ाई की तैयारियां शुरू हो गई थीं। उनको जन्म देने वाले उनकी माँ एक युवा अविवाहित कॉलेज छात्र थी, इसलिए उन्होंने स्टीव जॉब्स को गोद देने का फैसला किया। वह बड़ी शिद्दत से चाहती थी कि जो उन्हें गोद ले वह कॉलेज ग्रेजुएट हो, इसलिए उनके जन्म से पहले ही तय हो गया था कि एक वकील और उनकी पत्नी उन्हें गोद लेंगे। पर जब वे पैदा हो गए तो वकील और उनकी पत्नी ने महसूस किया कि वह एक लड़की चाहते थे, इसलिए उन्होंने गोद लेने से मना कर दिया। उसके बाद उनके माता पिता को आधी रात को फोन पहुंचा। उनसे पूछा गया कि हमारे पास एक लड़का है, क्या वे इसे गोद लेना चाहेंगे, और उन्होंने हाँ कह दिया। स्टीव जॉब्स के माता पिता को जब पता चला कि वे जिस माँ को उन्हें गोद देने के लिए जा रहे हैं उन्होंने कभी कॉलेज की पढ़ाई नहीं की थी और उनके पिता हाई स्कूल भी पास नहीं थे, उन्होंने गोद देने वाले कागजों पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। और वह इसके कुछ महीनों बाद तभी मानी जब उनके माता पिता ने वादा किया कि वह एक दिन उन्हें कॉलेज पढ़ने के लिए जरूर भेजेंगे। उन्होंने स्टीव जॉब्स को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करी और 17 वर्ष बाद वह कॉलेज पढ़ने के लिए गए। 6 महीने बाद उन्हें लगने लगा कि इसकी कोई कीमत नहीं है और उनकी इस क्षेत्र में दिलचस्पी भी नहीं है, पर उन्हें ये भी पता नहीं था कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है। करीब 18 और महीने तक वे इसमें किसी तरह बने रहे, लेकिन बाद में वास्तव में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और भरोसा रखा कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शुरू में ये विचार काफी डरावना था, क्योंकि अपनी पढ़ाई छोड़कर किसी नौकरी की तलाश करना बेहद कठिन होता है। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने उन कक्षाओं में प्रवेश लेना शुरू किया जिसमें उनकी रुचि थी, जिन्हें पढ़ के उन्हें अच्छा लगता था। उस समय उनके पास रहने के लिए एक कमरा भी नहीं था, इसलिए वह अपने दोस्तों के कमरों में फर्श पर ही सो जाया करते थे और कोक की बोतलें इकट्ठा कर खाने का इंतजाम करते थे। उस समय रीड कॉलेज में कैलीग्राफी की सबसे अच्छी शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि वह पहले ही कॉलेज की पढ़ाई छोड़ चुके थे और अन्य कक्षाओं में उनकी रुचियां नहीं थीं, इसलिए उन्होंने कैलीग्राफी कक्षा में प्रवेश लिया। वहां पढ़ते हुए उन्होंने विभिन्न टाइपफेसों के बारे में अच्छे से जाना और उन्हें लगा कि यह किसी भी साइंस की तुलना में सबसे सुंदर और आकर्षक है। 10 वर्षों के बाद जब वे मैकाटोस के पहले कंप्यूटर को डिजाइन कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपना सारा कैलीग्राफी की कक्षा में प्राप्त किया हुआ ज्ञान इसमें उंडेल दिया। वह पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर उन्होंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो कैलीग्राफी क्लास में नहीं गए होते तो यह कभी नहीं हो पाता। इसलिए वे कहते हैं कि यह निर्णय उनके जीवन के अच्छे निर्णयों में से एक है और यह निर्णय आगे चलकर उन्हें जीवन में सफल होने के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। उनकी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आमतौर पर आप भविष्य में लगातार आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर सही कदम उठा सकते हैं। स्टीव जॉब्स की दूसरी कहानी है लव एंड लॉस। उन्होंने बताया है कि वे अपने आप को खुश नसीब समझते थे, क्योंकि वे जिस चीज को चाहते थे उन्हें वह जल्दी ही मिल जाया करती थी। उन्होंने और उनके भाई बोज ने अपने पिता के गैरेज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। तब उन्होंने अपना सबसे अच्छा उत्पाद मैंथिकोस जारी किया था, जिसके बाद ही उन्हें उनकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। कंपनी के निकल जाने की वजह से वे बहुत निराश हुए और इसके बाद कुछ महीनों तक उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें खुद को ये बात समझ नहीं आई कि उन्हें कंपनी से क्यों निकाल दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि एप्पल से हटा दिया जाना एक अच्छी बात थी। वे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश कर गए। उन्होंने बहुत सी दूसरी चीजों के बारे में जाना और अगले 5 वर्षों के दौरान उन्होंने 2 नई कंपनी नेक्स्ट और पिक्सर शुरू की। पिक्सर एक एनिमेशन स्टूडियो है जिसने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और अब ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एक असाधारण घटना से एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और वे फिर से एप्पल में वापस आ गए। उनकी दूसरी कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन अक्सर हमें ठोकर मारता है, लेकिन हमें उससे निराश होकर बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। स्टीव जॉब्स की तीसरी कहानी है डेथ, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक बार उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था, अगर आप अपने जीवन के प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मानकर जीते हैं तो निश्चित ही आप किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। वे रोज खुद से ये सवाल करते थे कि अगर ये मेरे जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वे सब करूंगा जो कि मैं आज करने वाला हूँ। और जब कई दिनों तक इस प्रश्न का उत्तर न मिला तो उन्हें लगा कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े फैसलों को करते समय अपनी मौत के विचार को सबसे ताकतवर औजार बनाया, क्योंकि मौत के सामने सारा डर, सारा घमंड और सारी असफलता या व्याकुलता का डर समाप्त हो जाता है और जो कुछ
वास्तविक रूप से जरूरी है वह रह जाता है। वे सोचते थे कि जब आप याद करते हैं कि आप मरने वाले हैं तो आपका सारा भय समाप्त हो जाता है कि आप कुछ खोने वाले हैं। जब आपके पास पहले से ही कुछ खोने के लिए नहीं होता तो शायद आप अपने दिल की सुनते हैं और उसी दिशा में काम करते हैं। उन्होंने बताया है कि इस स्पीच से करीब 1 वर्ष पहले उनका कैंसर का इलाज हुआ। उनके बॉडी स्कैन में पता लगा कि उनके पैंक्रियास में एक ट्यूमर है। उस समय उन्हें ये भी पता नहीं था कि पैंक्रियास होता क्या है। उनके डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि यह एक प्रकार का कैंसर है जो कि असाध्य है और वह 3 से 6 महीने तक ही जीवित रह पाएंगे। उनके डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने सारे अधूरे काम इन कुछ महीनों में ही निपटा दें। स्टीव जॉब्स अब ये जान गए थे कि वह अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे और उन्होंने ये बात ध्यान में रखते हुए अपने सारे काम जल्दी से जल्दी करने शुरू कर दिए। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि वे ऐसे कैंसर से पीड़ित हैं जो कि ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। उनका ऑपरेशन किया गया और वे पूरी तरह ठीक थे। ये उनके मौत के सबसे करीब होने का अनुभव था। स्टीव जॉब्स कहते हैं, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे ऐसे नहीं जिए जैसे कि किसी और का जीवन जी रहे हैं। आपके पास केवल एक ही जीवन है, इसे अपने तरह से जिए और जिस काम को करने में आपका मन लगता है वही करें और जो काम करें वो पूरे दिल से करें। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। भूखे बने रहो, मूर्ख बने रहो।